सार संग्रह। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। एक, भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाज कोई से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में उल्लिखित देवता हैं इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य। 2, अभिलेख एवं पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को कहते हैं पेलियोग्राफी अर्थात पुरालिपि शास्त्र। 3, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है बागोर। 4, भोगवा नदी के किनारे स्थित हड़प्पाकालीन स्थल लोथल का उत्खनन किया था 1955 में रंगनाथ राव ने। 5, ऐसा विवाह जिसमें कन्या के पिता को वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल दान देने होते थे कहलाता था आर्ष विवाह। 6, मौर्य काल में सिक्कों का जांच करता था रूप दर्शक। 7, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। 8, किस सूफी संत को मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान तरीकीन की उपाधि दी थी? हमीदुद्दीन नागौरी। 9, किसने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी? लेन पूल ने। 10, सल्तनत काल में मुस्तौफी-ए-मुमालिक का प्रमुख कार्य था राज्य के खर्चों की जांच करना अर्थात महालेखा परीक्षक। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। 11, भारत नौजवान सभा की स्थापना की थी 1926 में भगत सिंह, छबीलदास एवं यशपाल ने। 12, गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। 13, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव पास किया था 1931 में कराची अधिवेशन में। 14, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। 15, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने ये घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से पूर्व भारत छोड़ देगी। कब की थी? 20 जनवरी 1947 को। 16, किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का गठन किया गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम। 17, माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया था 18 जुलाई 1947 को। 18, आजाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों के मुकदमे में आजाद हिंद फौज की ओर से वकील थे भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू एवं जवाहरलाल नेहरू। 19, शाही नौसेना विद्रोह 1946 की शुरुआत हुई थी SMS तलवार नामक जहाज से। 20, आजाद हिंद सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप का नाम रखा क्रमशः शहीद एवं स्वराज द्वीप। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। 21, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 22, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। 23, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। 24, भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 123। 25, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? अनुच्छेद 75 3। 26, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई नरगिस दत्त। 27, भारतीय संसद किन समितियों के माध्यम से लोक वित्त पर नियंत्रण करता है? लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति एवं लोक उपक्रमों पर समिति। 28, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को अभिदेशन किया है अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत। 29, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर
राज्यपाल की संस्तुति के। 30 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य की संचित अर्थात समेकित निधि से। भारत एवं विश्व का भूगोल। 31 चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में। 32 पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय 365 दिन 8 घंटे। 33 3 वीगा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को। 34 भारत में स्थित सबसे ऊंची झील है चोलामू, सिक्किम। 35 भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। 36 भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग गरसोपा, कर्नाटक। 37 विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर, रूस। 38 दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है कोयम्बटूर। 39 भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। 40 विश्व का सबसे लंबी सीमा वाला देश है कनाडा। पृष्ठ संख्या 127। पर्यावरण एवं जैव विविधता। 41 साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है केरल से। 42 राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। 43 एक्स सीटू संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। 44 जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना करना। 45 प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ अर्थात IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में सम्मिलित किया जाता है संकटग्रस्त पौधे और पशु जातियों की सूची। 46 कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है डिक्लोफेनेक सोडियम। 47 किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है गहरे सागर में। 48 ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैसों का प्रतिशत है जलवाष्प 36 से 72%, कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26%, मीथेन 4 से 9%, ओजोन 3 से 7%। 49 वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है 278 ppm अर्थात 0.03%। 50 वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाला एवं सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। 51 जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, अत्यधिक वनोन्मूलन एवं तेल चालित स्वचालितों की संख्या, विस्फोटन। 52 समय से पूर्व आम में बौर आना किस घटना का संकेतक है वैश्विक तापन का। 53 जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल अर्थात IPCC के अनुसार वर्ष 1990 से 2100 के मध्य तापमान में कितनी वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है 1.4 से 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड। 54 किस विद्वान ने सुझाव दिया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन का एक कारक है मिलुटिन मिलानकोविच। 55 UNFCCC प्रभावी हुआ था 21 मार्च 1994 में। 56 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज अर्थात UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में। 57 हरित जलवायु कोष अर्थात GCF का प्रावधान किया गया था संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 कानकुन। 58 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से। 59 वैज्ञानिकों ने भू अभियंत्रण द्वारा चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में छिड़का जाता है समुद्री जल। 60
वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, क्योटो में। भारतीय अर्थव्यवस्था 61। किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी दी हुई समयावधि में सामान्यतया एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी। 62। कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालोनोबिस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय। 63। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। 64। ऐसे पूंजी बाजार में जिसमें निजी निगम क्षेत्र के नए अंशों और डिबेंचरों, सरकारी कंपनियों की प्राथमिक प्रतिभूतियों या नई प्रतिभूतियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्डों के निर्गमों का क्रय विक्रय किया जाता है कहलाता है प्राथमिक पूंजी बाजार। 65। प्रत्यक्ष करों के उदाहरण हैं आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर आदि। 66। अप्रत्यक्ष करों के उदाहरण हैं बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क आदि। 67। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व हो कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। 68। 24 कैरेट के शुद्ध सोने को कहते हैं प्राइमरी गोल्ड। 69। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को कहा जाता है टैरिफ। 70। जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है अथवा मुद्रा का मूल्य सोने में नापा जाता है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को कहते हैं स्वर्णमान। पृष्ठ संख्या 128। सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। 71। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। 72। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। 73। किस भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान किया? जगदीश चंद्र बसु। 74। बकमिस्टर फुलरीन है कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। 75। परमाणु रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी जल अर्थात D2O। 76। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क अर्थात सेरेब्रम। 77। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लिवर अर्थात यकृत। 78। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? प्रोजेस्टेरॉन। 79। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों ओर से हटा दी जाती है तो ये वृक्ष धीरे धीरे सूखकर मर जाता है क्योंकि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। 80। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है 639। शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। 81। शिक्षण का पहला और मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों के वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए कौशलों का विकास करना। 82। आधुनिक समय में विद्यार्थियों को आध्यात्मिक ज्ञान देना आवश्यक है। 83। शिक्षण अभियोग्यता से तात्पर्य है शिक्षक के लिए सभी वांछित योग्यता रखना। 84। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है प्रसूत अनुबंधन के लिए। 85। बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी में उप परीक्षण है 5। 86। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है उद्दीपक सामान्यीकरण। 87। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है क्रिया और प्रतिक्रिया की। 88। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को प्रस्तावित किया था हल ने। 89। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं स्किनर। 90। डिसलेक्सिया संबंधित है पढ़ने संबंधी समस्या से। संप्रेषण अथवा संचार। 91। संचार की वो प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति खुद से संचार करता है अर्थात इसकी परिधि में व्यक्ति स्वयं होता है कहलाता है अंतःवैयक्तिक संचार। 92। अशाब्दिक संप्रेषण का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण मिलता है चार्ल्स डार्विन की पुस्तक
द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन इन मैन एंड एनिमल 1872 में। 93 जब व्यक्ति ये अनुभव करता है कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा सकता है तो वे एक प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं जिसे कहा जाता है मनोवैज्ञानिक प्रतिघात। 94 किसी कक्षा में शिक्षण के दौरान संचार संप्रेषण को उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु अध्यापक को चाहिए कि वो छात्रों को भी संप्रेषण में सहभागी बनाए। 95 एक खास तरह की विधा जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था, समूह या व्यक्ति समूह के विवरण का चित्रण प्रस्तुत किया जाता है कहलाता है प्रोफाइल फीचर। 96 संप्रेषण संजालों में किसमें समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने निकटतम सदस्य से ही संप्रेषण कर सकता है कहलाता है श्रृंखला संजाल। 97 सरल निम्न स्तरीय तथा ज्ञानात्मक स्तर के विषय का संप्रेषण करने के लिए किस प्रकार की संप्रेषण नीति की आवश्यकता होती है? सतत रागात्मक नीति। 98 टीवी चैनल अपने प्रचार हेतु जो छोटे छोटे प्रचारात्मक संदेश दिखाता है उन्हें कहा जाता है प्रोयो। 99 संप्रेषण में आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्ति होती है एकाग्रता की। 100 अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प है अनौपचारिक अंतः संचार। कंप्यूटर ज्ञान। 101 सेविंग की प्रक्रिया है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। 102 डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहा जाता है सब डायरेक्टरी। 103 असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। 104 भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है सी ब्रेन। 105 उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं मैश। 106 वो बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है टर्मिनल। 107 विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है ARPANET। 108 पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है रिबूटिंग। 109 सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है डीबगिंग। 110 सीपीयू का वो भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है कंट्रोल यूनिट। खेल कूद। 111 पुरुषों की एथलेटिक प्रतियोगिता जिसमें 10 खेल 100 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉट पुट, 110 मीटर बाधा दौड़, डिस्कस थ्रो, पोल वाल्ट एवं जेवलिन थ्रो सम्मिलित होते हैं कहलाती है डेकैथलॉन। 112 महिलाओं की एथलेटिक प्रतियोगिता जिसमें 7 खेल स्पर्धाएं 100 मीटर की बाधा दौड़, ऊंची कूद, शॉट पुट, 200 मीटर दौड़, लंबी कूद, 800 मीटर दौड़ एवं जेवलिन थ्रो सम्मिलित होते हैं कहलाती है हेप्टाथलॉन। 113 5 खेलों की एक दिवसीय प्रतियोगिता जिसमें ऊंची कूद, जेवलिन थ्रो, 200 मीटर दौड़, डिस्कस थ्रो, 1500 मीटर दौड़ जो इसी क्रम में आयोजित किए जाते हैं कहलाती है पेंटाथलॉन। 114 गोल्फ में वो समतल भूमि जहां से पहला शॉट लगाया जाता है कहलाता है टी। 115 कुश्ती की सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था है डी ला लुटे फिला। 116 क्यू, जिगर, ब्रेक, पॉट, इनलक, इन ऑफ, कैंसा, बोल्टिंग, हैजर्ड आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स। 117 विंबलडन स्टेडियम स्थित है लंदन में। 118 साइकिलिंग के खेल परिसर को कहा जाता है वेलोड्रम। 119 बर्नाबेले कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। 120 घुड़सवारी के खेल परिसर को कहा जाता है एरीना। पृष्ठ संख्या 129। कृषि। 121 रोटावेटर एक उपयोगी जुताई यंत्र है जिससे लाभ मिलता है। अन्य यंत्रों की 4-5 जुताइयों के बराबर एक जुताई रोटावेटर से श्रम की बचत। 122 फसलों में रोग रक्षा के लिए जैविक बीज शोधन हेतु प्रयोग किया जाए ट्राइकोडर्मा। 123 फसलों में जैविक रोग नियंत्रण हेतु भूमि शोधन के लिए प्रयोग करना चाहिए
माइकोराइजा, बैसिलस स्यूडोमोनास आदि। 124 फसल चक्र सिद्धांत का प्रयोग उथली जड़ वाली फसल के बाद गहरी जड़ वाली फसल किस फसल चक्र में ली जाए? गेहूं अरहर अर्थात 200% शस्य गहनता फसल चक्र में। 125 अधिक खाद के बाद कम खाद चाहने वाली फसलें जैविक खेती हेतु फसल चक्र में ली जाएं। आलू, प्याज एवं गन्ना के बाद जौ। 127 जैविक खेती से लाभ क्या हैं? मृदा स्वास्थ्य में सुधारता, पर्यावरण प्रदूषण कम होना, पशुपालन को बढ़ावा मिलना, पानी की खपत कम होना, उत्पादों का स्वाद एवं गुणवत्ता का बढ़ना आदि। 128 मूंगफली में टिक्का रोग के नीचे वाली पत्तियों पर लक्षण पाए जाते हैं, जिसके नियंत्रण हेतु प्रयोग करें। बीज का शोधन 0.03% थीरम से। 129 जल विलेय उर्वरक हैं। यूरिया फास्फेट अनुपात है 17:44:0। SOP अनुपात है 0:0:50। NPK अनुपात है 18:18:18 आदि। 130 नाबार्ड सहायतित RRDF योजना का उद्देश्य है, जिस हेतु 95% नाबार्ड राज्य अंश 5% वित्त पोषण है। वर्षा जल संरक्षण से कृषि उत्पादन एवं फसल उत्पादकता में बढ़ोतरी करने का। विविध 131 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे 1958 में। 132 मिस वर्ल्ड एवं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ क्रमशः 1951 एवं 1952 में। 133 राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया था, जबकि उर्दू अनुवाद किया था आरिफ मोहम्मद खान ने। 134 भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है? तेलुगु को। 135 भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी 1927 में। 136 भारत में टेलीफोन सेवा की शुरुआत हुई थी 1881-82 में कलकत्ता में। 137 भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म थी नूर जहां। 138 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात NCERT की स्थापना हुई थी 1961 में। 139 E. कृष्ण अय्यर एवं यामिनी कृष्णमूर्ति नृत्य की किस विधा से संबंधित हैं? भरतनाट्यम। 140 मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? केरल। पृष्ठ संख्या 130।